वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10th के आपके फर्स्ट फ्लाइट बुक के चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड के हिंदी ट्रांसलेशन के इस वीडियो में आपका स्वागत है। स्कूल के जैसी फीलिंग आपको इस क्लासरूम में मिलने जा रही है। बस आपको चैप्टर आपका ओपन करना है और जैसे आप स्कूल में पढ़ाई करते हैं सेम उसी तरीके से आपको पढ़ाई करना है, बहुत ही शानदार तरीके से, जिससे आपको पूरा चैप्टर और इसके क्वेश्चन आंसर सोल्व करने में बहुत इजी रहेगा। स्टार्ट करते हैं अ लेटर टू गॉड और पेज नंबर 3 से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, यानी कि पूरी की पूरी घाटी में एक ही घर था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, क्रेस्ट यानी टॉप ऑफ अ हिल यानी पहाड़ी का ऊपरी हिस्सा, वहां पर एकमात्र मकान था। फ्रॉम दिस हाइट, इस हाइट से वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स। कोई भी व्यक्ति वहां से देख सकता था नदी को, फील्ड यानी खेतों को, ऑफ राइप कॉर्न यानी पके हुए फसल, डॉटेड विद द फ्लावर्स, डॉटेड यानी भरी हुई फूलों से, डेट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो कि एक अच्छी हार्वेस्ट यानी फसल का, प्रोमिस का मतलब वादा करती थी, लेकिन यहां क्या है बताती थी, शो करती थी। उस घर की जो वहां से विजन था, पूरा सीन नजर आता था, नदी का, खेतों का दृश्य बहुत शानदार था। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, केवल एक ही चीज की कमी थी, एकमात्र, वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। एक डाउनपोर यानी हेवी रेन, एक मूसलाधार बरसात हो जाए, या एटलीस्ट कम से कम अ शावर यानी कि एक बौछार गिर जाए, जैसे भी हो। ये लेंचो आशा कर रहा था। अब आपके यहां पर ही क्वेश्चन बन गया कि जो फसल थी, बरसात थी, या लेंचो जो आशा कर रहा था फसल के लिए, क्या आशा कर रहा था। थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, पूरे सुबह लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, इंटीमेटली का मतलब क्लोजली, लेंचो जो उसके खेतों को बड़ा ही इंटीमेटली यानी बड़ा नजदीकी से जानता था। हैड डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया, एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, बल्कि उत्तर पूर्व की तरफ आसमान को देखता रहा कि इधर से बारिश आ जाए, बादल आ जाए। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, अब हमें कुछ बरसात या पानी मिलने जा रहा है, क्योंकि उसे काले काले बादल नजर आए। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, जो महिला जो रात्रि का भोजन बना रही थी, शाम का भोजन, उसने कहा भगवान की इच्छा है। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे। while the smaller ones were playing near the house, जबकि छोटे घर के आसपास खेल रहे थे, घर के पास में। until the woman called to them come for dinner, जब तक कि महिला ने उन्हें नहीं बुला लिया कि डिनर के लिए आ जाओ। अब यहां पर शाम के भोजन के 3 मीनिंग आ गए आपके, डिनर आ गया और सपर आ गया, और एक है इट वॉज ड्यूरिंग द मील, मील यानी भी रात का भोजन। डेट जस्ट एज लेंचो हेड प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्टेड का मतलब क्या होता है भविष्यवाणी करना, जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्टेड किया था। प्रेडिक्शन यानी होप करना, आशा करना, भविष्यवाणी करना, उस बारे में सोचना। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बड़ी बरसात की बूंदें गिरने लगी।
इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, बड़े बड़े बादलों के पहाड़ जैसे बादल अप्रोचिंग यानी आगे बढ़ते हुए नजर आए। द एयर वॉज फ्रेश, हवा फ्रेश थी, ताजा थी, एंड स्वीट और बड़ी ही मधुर थी, आनंददायक थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। जो आदमी बरसात में, बरसात को उसके शरीर पर फील करने के, आनंद, प्लेजर यानी एंजॉय करने के लिए बाहर गया। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब लौट कर आया तो उसने क्या कहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ पे अंडरलाइन कर लीजिए या हाईलाइट कर लीजिए, यहां से क्वेश्चन बनता है। दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आसमान से ये बरसात की बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। अब दो क्वेश्चन बन गए आपके। पहला क्वेश्चन तो पेज नंबर 5 पे कंप्लीट हो गया, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। इसका आंसर मैंने आपको शुरुआत में बता दिया, लेंचो होप्ड फॉर डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर फॉर इज गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल के लिए। और दूसरा क्वेश्चन है, वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, लेंचो ने क्यों कहा कि जो रेन ड्रॉप्स है वो न्यू कॉइन्स है, नए सिक्के हैं। क्यों कहा? क्योंकि उन बरसात की बूंदों से उसके फसल पैदा होती और उस फसल को बेचकर उसको पैसे मिलते, तो वो बारिश की बूंदें क्या हुई, एक तरीके से वो सिक्के हुई, न्यू कॉइन्स हुई। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज, जो बड़ी बारिश की बूंदें हैं उन्हें तो उसने 10 के सिक्के बताया। एंड द लिटिल वंस आर 5, जो छोटे वाले को 5 के सिक्के बताया। अब आपके दो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, पहले का बता दिया, दूसरे का बता दिया। लेंचो सेड द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स बिकॉज इट विल या इट वुड हेल्प, it would help his crop to ripe, उसकी फसल को पकने में मदद करती। एंड he would get good crop, उसको अच्छी फसल मिलती है, good harvest, and by selling it he would earn money for his livelihood, उसकी पेट पालन के लिए वो क्या करता, पैसे उसे मिलते जब उसको बेचता। इसीलिए लेंचो ने उन्हें क्या कहा, बरसात की बूंदों को नए सिक्के कहा। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतोषजनक एक्सप्रेशन यानी कि जो अपने हम भाव प्रकट करते हैं। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स, उसने जो खेत थे ड्रेप्ड यानी कवर्ड, ढके हुए फूलों से, इन अ कर्टेन ऑफ रेन, बरसात के पर्दे रूपी उनके ऊपर कवर हो गए बारिश। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक तेज हवा चलने लगी। एंड अलोंग विद द रेन, बारिश के साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, बड़े बड़े हेल स्टोन यानी ओलावृष्टि होने लगी, ओले गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये तो नए चांदी के सिक्के जैसे हैं। रिसेंबल यानी मैच करना, उसके लाइक, उसके जैसे। रिसेंबल मैच करना। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. जो बच्चे बरसात में आनंद ले रहे थे वो भी भागकर बाहर आए और वो जमे हुए फ्रोजन एंड जमे हुए पर्ल्स यानी मोती को कलेक्ट करने लगे, उन बर्फ के टुकड़ों को इकट्ठा करने लगे। It's really getting bad now, exclaimed the man
आई होप इट पासेज क्विकली। ये तो बहुत बुरा होने जा रहा है, मैं आशा करता हूँ ये जल्दी निकल जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस। लेकिन 1 घंटे तक बरसात हुई। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली। पूरे बगीचे में, पहाड़ी क्षेत्र में, कॉर्नफील्ड में जो फसल थी, मक्का की फसल थी, वहाँ पर पूरी घाटी में बहुत तेज बरसात हुई। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। जो खेत था वो सफ़ेद हो गया, जिससे तो ये कोई नमक इस पर बिखेर दिया हो। अब यहाँ पर थर्ड इक्वेशन है, हाउ डिड द रेन चेंज। बारिश कैसे बदल गई। वॉट हैपन टू लेंचोज फील्ड्स। और लेंचो के खेतों को क्या हुआ। तो अब इसमें से आधे क्वेश्चन का आंसर तो आ गया। द रेन चेंज्ड इनटू, किसमें चेंज हो गई थी, हेल स्टोन्स में, ठीक है। या फिर अचानक स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल। बड़े बड़े ओले, बर्फ के टुकड़े ऊपर से गिरने लगे। खेतों को क्या हुआ। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज। पेड़ों पर एक पत्ता नहीं बचा। द फील्ड वॉज वाइट। खेत सफेद हो गया। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। उसकी फसल पूरी डिस्ट्रॉयड यानी नष्ट हो गई। ये इसका आंसर है। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। और पौधों से पूरे फूल नीचे झड़ गए। ये थर्ड का आंसर कंप्लीट हो गया। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। लेंचो की आत्मा उदासी से भर गई। When the storm had passed, जब तूफान गुजर गया, he stood in the middle of the field and said to his sons, वो खेतों के बीच में खड़ा हुआ और उसके बेटों से कहा, a plague of locusts would have left more than this, कि टिड्डियों का दल भी इससे कुछ ज्यादा छोड़ जाता। The hail has left nothing, लेकिन ओलों ने तो कुछ नहीं छोड़ा। This year we will have no corn, इस साल हमें कोई फसल नहीं मिलेगी। That night was a sorrowful one, वो रात बड़ी sorrowful यानी कष्टकारक थी, दुखों से भरी हुई थी। All our work for nothing, हमने जितना भी काम किया उसका कोई फायदा नहीं हुआ। There is no one who can help us, ऐसा कोई नहीं है जो हमारी मदद करे। We all go hungry this year, हम इस साल भूखे मरेंगे। अब फोर्थ है, what were Lencho's feeling when the hail stopped, लेंचो की फीलिंग क्या थी जब बरसात रुक गई। तो ये अभी मैंने बताया कि जब बरसात रुक गई तो लेंचो स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, ये नंबर 4 पर। और ये जो भी उसने कहा कि टिड्डियों का दल भी इससे ज़्यादा छोड़ जाता, पेज नंबर 5 पर आ गए। लेकिन ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा। इस साल हमें कोई फसल नहीं मिलेगी, हमें पूरे साल भूखे मरना होगा। वो रात उसके लिए बड़ी दुखदायी थी। उसने कहा, मैंने जितना काम किया सब बेकार हो गया। There is no one who can help us, ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारी मदद करेगा। तो ये फोर्थ का आंसर भी कंप्लीट हो गया। But in the hearts of all who lived in that solitary, solitary का मतलब लिखो alone, alone, lonely, only, तीनों लिख लीजिए, अकेला। House in the middle of the valley, घाटी के बीच में, क्योंकि आपके सीन पेशेज आएगा और सीन पेशेज में आपके मीनिंग के क्वेश्चन पूछते हैं और वहाँ पर बच्चों को नहीं आते हैं, वहाँ हमारे नंबर कट जाते हैं, इसलिए ये मीनिंग जरूरी है। देयर वॉज अ सिंगल होप हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान से ही मदद मिल सकती है, अब तो कोई भी नहीं है मेरा।
डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। उसने कहा इतना भी अपसेट मत हो, कोई भी भूख से नहीं मरता है, हालांकि बहुत ज़्यादा टोटल लॉस यानी पूरा नुकसान हो गया है। तो सभी ने कहा हाँ, भूख से कोई नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ओ वन होप, एक ही आशा थी, है द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद मिल जाए। Whose eyes as he had been instructed see everything even what is deep in one's conscience। उसे जैसा पढ़ाया गया था, बताया गया था कि भगवान की आंखें तो आपकी अंतर मन में क्या है उसका भी पता लगा लेती हैं। तो भगवान को पता नहीं होगा क्या कि आज मेरे साथ क्या हुआ, मेरी पूरी फसल खराब हो गई, अब तो उन्हीं से ही मदद मांगनी पड़ेगी, भगवान से ही। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर, बहुत हार्ड वर्किंग व्यक्ति था वो। इसका मतलब वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, खेतों में जानवर की तरह काम करता था यानी बिना थके। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, फिर भी वो ये जानता था, लिखना जानता था वो। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, डे ब्रेक का मतलब मॉर्निंग टाइम पर, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, पत्र लिखना शुरू किया उसने, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, उसे स्वयं लेकर जाना था शहर में और उसे पोस्ट करना था। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ये एक भगवान को पत्र था। उसने लिखा गॉड ही रोट, अंडरलाइन कर लेना उसने भगवान को क्या लिखा, पूछ सकता है। इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार भूखे मर जाएंगे इस साल। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड्स अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ऐसे उसने लिख दिया। देखिए भगवान जी, हमारे साथ तो बहुत ये हुआ है कि फसल नष्ट हो गई है, मुझे तो 100 pesos की ज़रूरत है, मैं वापस अपने खेतों की बुआई करूँगा और कुछ पैसा चाहिए भी सही, जो फसल नहीं आई तब तक खर्चा भी चाहिए जीवन यापन करने के लिए, क्योंकि ओलावृष्टि हो गई, ऐसे ऐसे उसने लिख दिया भगवान के नाम। ही रोट टू गॉड, एड्रेस लिख दिया भगवान को, ऑन द एनवेलप, लिफाफे के ऊपर। पुट द लेटर इनसाइड, उसमें अंदर उसने पत्र लिखा रखा जो उसने लिखा था। एंड स्टिल ट्रबल्ड, अभी भी परेशानी में, वेन टू टाउन, शहर चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टाम्प ऑन द लेटर, उसने स्टाम्प यानी टिकट लिया, लेटर पर चिपकाया। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उस डाकघर के मेल बॉक्स में डाल दिया। One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss, उनमें से एक एम्प्लॉइज था, एम्प्लॉइज में से एक एम्प्लॉय जो कि पोस्टमैन भी था, पोस्ट ऑफिस पर उनकी मदद करता था, उसके बॉस के पास गया, लाफिंग हार्टिली यानी बड़ी बहुत ज़्यादा हंसते हुए, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, पोस्टमैन पोस्ट मास्टर के पास गया कि देखिए तो सही सर जी, क्या आया है आज इस पत्र को, इसका क्या करना है। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन डेट एड्रेस, मैंने इतने पते पर लेटर पहुंचाए हैं, ये भगवान के पते पर मैं कहाँ जाऊं, ये एड्रेस तो ये है, इसको कहाँ पर देकर आऊं। द पोस्ट मास्टर अ फेट मोटा, एमिएबल का मतलब प्रसन्न, आनंद, खुश मिजाज व्यक्ति, फेलो व्यक्ति था। ही ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी जोर से हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन अचानक वो गंभीर हो गया। एंड टेपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, उसकी डेस्क पर लेटर को टेपिंग यानी ऐसे लगाते हुए, मारते हुए पत्र को, कमेंटेड व्हाट फेथ, क्या
आस्था है, क्या विश्वास है, फेथ यानी विश्वास, भक्ति। आई विश आई हेड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, काश मेरी भी भगवान के प्रति इतनी ही फेथ होती, इतनी ही मेरी श्रद्धा होती। स्टार्टिंग अप करेस्पॉन्डेंस विद गॉड, मैं भी भगवान से करेस्पॉन्डेंस करता यानी पत्र व्यवहार करता। करेस्पॉन्डेंस यानी पत्र व्यवहार करना, पत्रों का, लेटर का आदान प्रदान करना, ठीक है। सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ शुरू हो गया है। सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, भगवान में उसकी जो फेथ थी, ये लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था, उसको वो राइटर नहीं हिलाना चाहता था, उसको तोड़ना नहीं चाहता था। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर ने एक विचार आया, उसकी आंसर द लेटर, इसका पत्र का जवाब दो। बट वेन ही ओपन इट वॉज एविडेंट यानी क्लियर, स्पष्ट, डेट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, इसका जवाब देने के लिए अच्छी इच्छा, अच्छी भावना, स्याही और कागज के अलावा भी और चाहिए था। क्या उसने क्या मांगे थे? 100 पेसोस, ठीक है। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन उसने तो जो रेजोल्यूशन का मतलब जो संकल्प ले लिया था उस पर स्टक यानी कायम रहा। रेजोल्यूशन एंड प्रोमिस जो उसने कर लिया था। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने कर्मचारियों से कहा भैया कुछ पैसा दो। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी तनख्वाह में से भी कुछ हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और कुछ मित्र चैरिटी यानी कि डोनेशन के कार्य के रूप में, ऑब्लाइज यानी उसने बाध्य किया कि आप भी कुछ पैसा दो। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पेसोज, 100 पेसोज उसके लिए इकट्ठा करना असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन आप, इसलिए वो आधे से कुछ ज़्यादा ही किसान को भेज पाया। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो, उसने लेंचो का पता लिखते हुए पैसा एक एनवेलप यानी लिफाफे में रखा। विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड इज अ सिग्नेचर गॉड, केवल एक पत्र लिखा गॉड। अब इसमें आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि वाई डज द पोस्ट मास्टर साइन द लेटर गॉड, भगवान के गॉड लिखकर साइन क्यों किए, उसका भी आंसर यही है। द पोस्ट मास्टर साइन द लेटर और गॉड बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू सेक लेंचोज faith in God. He wanted to make him believe that God had sent him money. God ने ही उसे पैसे भेजे हैं ताकि उसकी आस्था बनी रहे। इसके बाद में द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर, अगले रविवार थोड़ा जल्दी आ गया लेंचो देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, कि मेरा पत्र आया है क्या। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट का मतलब क्या होता है? सेटिस्फैक्शन, संतोष। पोस्टमैन ने उसको पत्र दिया, पैसे रखे हुए थे जो, और पोस्ट मास्टर बड़ा ही संतोष से उसे देख रहा था। एक्सपीरियंसिंग अनुभव कर रहा था, कंटेंटमेंट यानी संतोष। अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड, जिसने अच्छा कार्य किया हो, डीड यानी वर्क। लुक्ड फ्रॉम हिज ऑफिस, उसके ऑफिस से देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो को तो स्लाइटेस्ट सरप्राइज यानी बिल्कुल भी सरप्राइज यानी वंडर, बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, इतना कॉन्फिडेंस था वो भगवान के प्रति कि पैसे तो आने ही है। बट ही बिकेम एंग्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
वाई डिड लेंचो बिकम एंग्री आफ्टर काउंटिंग द मनी? पैसा गिनने के बाद लेंचो नाराज क्यों हुआ? और व्हाट डिड ही से अबाउट द पोस्ट ऑफिस स्टाफ? पोस्ट ऑफिस स्टाफ के बारे में उसने क्या कहा? ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुड, बट उसने सोचा यार ये तो पैसे कम है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान से गलती कैसे हो सकती है? नोर कुड ही हैव डिनाइड एंड रिफ्यूज्ड, REFUSED, मना कर सकते हैं भगवान। लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने कहा है, पैसे कहाँ चले गए? इमीडिएटली, तुरंत, लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, कि मुझे कागज स्याही दीजिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, उसने पब्लिक राइटिंग टेबल पर लिखने लगा। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रोथ, उसकी भौहें तन गई। कोज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, जो उसके आइडियाज वो एक्सप्रेस कर रहा था, प्रकट कर रहा था इससे। व्हेन ही फिनिश, जब वो उसका काम खत्म हो गया, उसने लेटर लिख लिया। He went to the window to buy stamp which he licked and then affixed to the envelope. जो उसने टिकट लिया उसको लिख यानी चाटा और अफिक्स यानी चिपका दिया लिफाफे पर। विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, मुक्के से उसने ब्लो लगाकर। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जिस पल वो मेल बॉक्स में पत्र गिरा, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर ने उसको ओपन किया। जरूर कुछ थैंक यू कहा होगा, कुछ ऐसी बात होगी। इट सेड, इसमें क्या लिखा था? गॉड, भगवान जी, ऑफ द मनी डेट आई आस्क्ड फॉर, जो मैंने आपसे पैसे मंगवाए थे, ओनली 70 पेसोज रीच्ड मी, मेरे पास तो 70 पैसे ही आए, जबकि उनसे 70 पैसे ही इकट्ठे हुए थे। 70 पेसोज इकट्ठे हुए थे, 100 पेसोज वो इकट्ठा नहीं कर पाया था। उसने सोचा जितनी मदद हो उतना तो भेज दें। सेंड मी द रेस्ट, बाकी बच्चों की भी भिजवाओ आप, ये मुझे तो 70 मिले। सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे तो बहुत जरूरत है पैसों की, ये कम कैसे आए? वाई डोंट सेंड इट टू मी थ्रू, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इस बार है ना, ये डाक के माध्यम से पैसे मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, लेंचो, क्योंकि पोस्ट ऑफिस की जो ये एम्प्लॉयज है ना, सारे कर्मचारी, ये सब चोर हैं, ठगों का समूह है। उसने सोचा ये बाकी के 30 पेसोज 30 पेसोज इन्होंने ले लिए, और ये चैप्टर समाप्त हो गया। इसका जो आंसर है, वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट, क्या लेंचो सरप्राइज था? इसका आंसर लिखना है नो, लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद द मनी इन इट, बिकॉज ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट गॉड वुड श्योरली हेल्प हिम। What made him angry? लेंचो किस वजह से नाराज हुआ? When लेंचो counted money, he found only 70 pesos while he demanded 100 pesos. He thought God could not make mistake. The post office employees had stolen his money. सोचा उन्होंने ही मेरे पैसे चुरा लिए हैं, इसलिए वो नाराज हुआ था। बाकी और जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, मैंने इसके क्वेश्चन आंसर्स के भी वीडियो बनाए हुए हैं, आप चाहें तो लेटर टू गॉड क्वेश्चन आंसर्स बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा सर्च करके भी क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। वीडियो को जरूर लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।